बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, द्विघात बहुपद। किसकी बात करेंगे, द्विघात बहुपद की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या पढ़े आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या पढ़े बोलिए, बी एक्स प्लस सी। मन में रिपीट कीजिए। अब देखिए जब मान के चलिए कि इनका शून्यक दो शून्यक, इसके कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। मान लीजिए कि आपका दो शून्यक दिया हुआ है, दो शून्यक दिया हुआ है, क्या सब दिया है, क्रमशः दे के रखा है आपको अल्फा और बीटा दे के रखा। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, अल्फा और बीटा दे के रखा। तो कहता है कि दोनों के बीच संबंध होती है, क्या होती है, संबंध होती है। और तो आप तो जानते हैं जहाँ ए बी सी क्या होता है, ए बी सी अचर होता है ना जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है। अगर आपको नहीं जानते तो लिख देते हैं, ए बराबर एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक। पहले भी समझाए हैं, जो अभी नए होंगे वीडियो पे तो उसको समझा जाएगा। ये देखिए एक्स का गुणांक, क्योंकि ये इसके बाएं साइड में है। बी किसका गुणांक होगा, बता सकते हैं, एक्स का गुणांक है। बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, क्योंकि एक्स के बगल में, तो बी हो जाएगा एक्स का क्या, गुणांक। उसके बाद सी क्या है बताइए, जो सब अगला पिछला वीडियो देखे होंगे उसको याद होगा। सी अचर पद है, क्या है, अचर पद है, ध्यान दीजिएगा। तो इन्हीं में संबंध है ना, और अल्फा प्लस बीटा में संबंध है। तो देखिए क्या कहा, पहला पॉइंट, पहला संबंध है ना, संबंध वन, संबंध पहला कि बहुपद के शून्यकों का योग है ना जी। क्या, बहुपद, कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है कि बहुपद के शून्यकों का योग बराबर होता है x माइनस में x का गुणांक बट्टे किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए ऊपर से इसका मान रखते हैं, थोड़ा देखिए क्या होता है। शून्यकों का योग मतलब आप समझते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब माइनस एक्स का गुणांक, देखिए एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो कितना हो जाएगा, बी बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है, ए। यही आपका पहला फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का योग उसके जो है बहुपद के एक्स के गुणांक माइनस में बट्टे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। ठीक, अब दूसरा फॉर्म क्या है, दूसरा संबंध देखिए, संबंध टू, कहा कि शून्यकों का गुणनफल, क्या कहा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, क्या होता है, अचर पद बट्टे क्या, वही एक्स स्क्वायर का गुणांक। याद रखिएगा, बिल्कुल आसान है। इसमें आपको 2 नंबर मैक्सिमम पूछने का चांस रहता है, 100% पूछेगा। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा अच्छे से, मैं ऐसा बताऊंगा कि समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। अब देखिए अल्फा और क्या कहा, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा और बीटा है, गुणनफल मतलब गुना जी, ए गुना बी, मतलब अल्फा गुना बीटा जो रहेगा शून्य, है ना जी। अब देखिए अचर पद क्या है आपका, देखिए अचर पद देखिए क्या है, अचर पद सी है ना, और एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, तो अचर पद का मान रखिए सी बट्टे कितना, ए। एक फॉर्मूला आपका ये हो जाता है, ध्यान दीजिए। तो यही संबंध को जो है जब दर्शा देते हैं हम लोग, तो इसे ही कहते हैं सत्यता की जांच। अगर दोनों कंडीशन में सही सही आ जाए, बराबर आ जाए, तो बोलते हैं कि सत्य है, क्या है, सत्य है। अगर इस तरह से आ जाए तो यहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ भी बोलेंगे सत्य है, सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखिए। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसकी सत्यता का मैं जांच करके दिखाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में करूँ बात, आपके क्लास 10 का है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का है। ठीक है, देखिएगा थोड़ा अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, कहता कि इनके शून्यक निकाल के सत्यता की जांच करें। पहले कहता है कि शून्यक ज्ञात करें एवं सत्यता की जांच करें। क्या करें, सत्यता की जांच करें। देखिए क्वेश्चन तो मैं छोटा में लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ये बहुपद लिखा गया है, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये बहुपद है, कहता शून्य ज्ञात करें एवं सत्यता की जांच करें। चलिए इसको मैं थोड़ा क्विकली लेता हूँ, मतलब स्पीड में। तो चलिए इसका वही ए बी सी लिखिए। सबसे पहले बहुपद को पहले 0 कर दीजिए, माइनस 2x है माइनस 8, ठीक है, तो इसको कर दीजिए 0। सबसे पहले यहाँ ए बी सी लिखिए। ए का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 गुणांक में, बी का मान कितना आप बताइए, बी का मान कितना
2 है माइनस के साथ लिखिए, क्योंकि चिन्ह के साथ लिखा जाता है सबको। और सी का मान देखिए कितना है, -8 है। अब वही फॉर्मूला, मत पद तोड़िए। मत पद तोड़ने के लिए क्या करते थे, याद कीजिए, मत पद तोड़ने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए मत पद तोड़ने के लिए a गुना सी करते थे, तो a का मान 1 गुना सी का मान कितना है, -8, तो -8 हो जाता। अब इसका आवाज गुणनखंड निकालिए, ठीक है। 2 चौके 8, ठीक है। अब 4 और 2 में देख लीजिए पहले इसका और आवाज गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 2 दूना 4, 4 दूना 8 तो 4 2 में से 4 घटाएंगे, यहाँ देखिए ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो 4 2 में मैं सबसे पहले देखता हूँ, 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 आता है, ठीक है। दोनों का गुणनफल -8 होता है, ठीक है, -8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -8 हो जाता है, तो ऐसा नहीं, मतलब फरेस में समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। तो देखिए हाँ कितना आया, 4 और 2 आया, तो कितना आ जाता है 2। अब दोनों को गुना कीजिए, 4 और गुना माइनस में 2, तो -8। देखिए सी तो AC तो आ जाता है, AC आ जाता है, ठीक है, ये गुना सी आ जाता है, लेकिन मध्य पद में हमारा कितना है, -2 है, -2 b का मान नहीं आता, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं हुआ। अब उल्टा करिए, 4 में से 2 घटाए थे ना, 2 में से 4 घटाइए, ठीक है, तो देखिए कितना आता, -2। अब दोनों को गुना कीजिए, 2 गुना -4 -8 होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा फॉलो करा। देखिए ये गुना सी के बराबर भी आ जाता है, और देखिए 2 में से 4 घटाएं तो -2 भी आ जाता है, यही है बी का मान। देखिए -2 आ गया, तो मेरा वो कंडीशन जो है, ये वाला कंडीशन सही हो जाता है। और इसे हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए वही कंडीशन, इसको और इसे कुछ नहीं करना है, बीच वाले को तोड़ देना है। देखिए कैसे तोड़ते हैं, तो x², अब देखिए वहां से देखिए क्या सब लिखे हैं, +2 है, +2 लिखेंगे, और माइनस कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और इसको जो है ऐसे रखना, -8 को ऐसे रखना, रहने दीजिए, बराबर कितना है 0 कर देना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए अब जहाँ पे हम ये देखिए ये मेरा सही था, तो इसी को लिए +2 -4। अब देखिए +2 -4 का लेने का मतलब ये हो गया कि इसके साथ में क्या था, x लगा हुआ था, यहाँ पे x पुट करेंगे, यहाँ भी x पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, अब देखिए दोनों में अब कॉमन करना है। कॉमन देखिए क्या आता है, कॉमन x है ना जी, x है ना जी, इसमें भी x है, तो x कॉमन हो रहा है, यहाँ एक x बचेगा, क्योंकि x उसका मतलब 2 होता है ना जी। तो अब देखिए अब यहाँ पे प्लस कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, क्योंकि x कॉमन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 4 4 दूना 8, 8 में 4 भी है, अभी तुरंत की थी आवाज गुणनखंड, 8 में कौन है जी, 4 भी है, 2 चौका 8, 8 में 4 है, 4 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा जी, 2 बचेगा। लेकिन माइनस जब कॉमन आ गया है तो अंदर में क्या बच जाएगा, प्लस। तो पहले यहाँ पे लिखिए 4 में से 4x में से 4 कॉमन किए थे, x बचा, फिर -8 में से माइनस कॉमन कर लिए, प्लस 8 में से 4 कॉमन कर लिए तो 2 बचा, है ना जी, बराबर कितना 0। और ध्यान रहे ये तो आपका मिलना चाहिए, जिस तरह से मेरा मिल रहा है ना, आपका भी मिलना चाहिए। अब देखिए x+2 दोनों के लिए एक ठो कॉमन हो जाएगा, है ना जी, दोनों के लिए क्या होगा, एक ठो कॉमन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, x+2 के लिए एक ठो कॉमन हो गया। अब देखिए आगे क्या बचा, एक क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाएं साइड में देखिए क्या है, x है, और प्लस में देखिए सॉरी माइनस में इसके बाएं साइड में देखिए क्या है, -4 है, चिन्ह के साथ लिख दीजिएगा, बराबर 0। अब देखिए एक बार ये 0, एक बार वो 0, एक बार x+2 बराबर 0, और एक बार x-4 बराबर 0। तो अब आप बात कर सकते हैं कि x का मान कितना होगा। यहाँ पे देखिए +2 है तो इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और x बराबर -4 है तो इधर क्या हो जाएगा, +4। तो यही हमारा निकल गया अल्फा। पहला जो होता है अल्फा निकल गया, और दूसरा जो होता है क्या निकल गया, ये निकल गया बीटा। अब देखिए संबंध की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। अब यहाँ पे लिख देंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, है ना जी। देखिए थोड़ा लॉन्ग जाएगा, क्योंकि पूछेगा तो 5 नंबर का, नहीं तो 3 नंबर का पूछेगा। चलिए सत्यता की जांच करने के लिए पहला नियम क्या है, पहला नियम ध्यान दीजिए, बहुपद के शून्यकों का योग। अगर हिंदी में नहीं लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा पे चलिए, शून्यकों की योग, बहुपद के शून्यकों की अल्फा प्लस बीटा बराबर चूंकि लिख देंगे, है ना, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। देखिए यहाँ पे लिखा गया है अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए इधर, इधर वाले इधर का मान इधर रखेंगे दोनों का, और इधर का मान यहाँ से ABC जो लिखे थे अभी, ABC का मान रख के देखेंगे अगर दोनों बराबर आएगा। देखिए अल्फा का मान कितना है, -2, प्लस बीटा का मान कितना है, 4, बराबर देखिए माइनस b का मान खोजिए। b का मान यहाँ पे देखिए, b का मान पहले लिख दिया गया है, कितना है, -2 है। एक तो माइनस अति से है, b का मान -2 है, बट a का मान देखिए, a का मान कितना है, 1 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखिए ये
प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन का पहला नंबर का सवाल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए 4 में से 2 घटेगा, कितना बचा 2। अब देखिए माइनस माइनस कितना प्लस 2/1, इसी को लिखते हैं कितना, इसी को लिखते हैं 2 लिखते हैं, तो बराबर आ गया। देखिए बताए थे कि जब दोनों बराबर आ जाए तो सत्य होता है, ठीक है। जब दोनों बराबर आ जाए तो क्या होता है बच्चों, सत्य हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, दूसरा ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, शून्यकों के गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणन। तो देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए, ठीक है, याद रखिएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टे ए। अब देखिए अल्फा का मान कितना है -2 गुना बीटा का मान कितना है 4 बराबर सी का मान, देखिए सी का मान कितना है -8। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए चिन्ह के साथ लिखिएगा -8 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणन मतलब ए का मान कितना है ए 1 दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है इसका माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 बराबर -8 बट्टे 1। देखिए दोनों बराबर है ना, तो दोनों बराबर है तो यहाँ लिख देंगे सत्य, है ना। तो अब देखिए सत्य है, यहाँ भी सत्य है, यहाँ भी सत्य है। अतः दिया गया है ना जी बहुपद के शून्यकों की संबंध सत्य है ना जी, क्या है स्पष्ट लिख देंगे सत्य है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप भी स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। जब आपका द्विघात बहुपद की द्विघात रहेगा तो त्रिघात अगर त्रिघात का नहीं आता तो उनके लिए भी मैं बता दूंगा। इसी तरह से आपका सब ठो जो है शून्य का निकल जाएगा। अब देख लीजिएगा सभी बहुपद का शून्य भी निकल जाएगा और उनकी सत्यता का जांच भी कर पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए देखिए। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो फिर से रिव्यू करके देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। और मेन इसमें बात होती है मध्य पद को तोड़ना। मध्य पद तोड़ करके ही गुणनखंड ज्ञात करके ही उसका क्या किया जाता है, शून्यक निकाला जाता है। तो आप भी निकालिएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए। और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता तो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट में लिख सकते हैं कितना नंबर का क्वेश्चन नहीं बना। वैसे मैं एक्सरसाइज का ही देने वाला हूं बहुत जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे एक्सरसाइज का आएगा 1.1 से लेकर के प्रश्नावली आपको जहां तक है प्रायिकता तक, वहां तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली के डेली जल्दी तैयारी कीजिए। अब टाइम नहीं है हम लोग के पास, है ना। पूरा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।